हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अनु माई स्ट्रीम और मैं हूं अनु। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपको जैसे पता होगा कि केबीएस की प्रिपरेशन हम लोग की स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं प्रिपरेशन को। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है आपको। और मैं जिस तरह से पढ़ाई करती हूँ मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। These skies have a different light, why noise that keeps me up at night, I can't help। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेबस को मैं सामने रख चुकी हूँ और उससे मैं टॉपिक डिसाइड कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। और प्लस मैं यूट्यूब चैनल का भी हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि आपको आपका पढ़ाई का कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। तो मैं बताऊंगी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि जैसे हिंदी है तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, और जो एजुकेशन एंड लीडरशिप है उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आपके पास जितना भी टाइम मिलता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप ही को फ़ायदा है और धीरे धीरे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम बहुत टफ है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत इजी भी है, और बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करने का थोड़ा सा बढ़ाना होगा। जो मेहनत है थोड़ा सा और हम लोग को करना होगा। और आप ये सब सोच के चलिए कि देखिए, अभी आप लोग के पास एलिजिबिलिटी है तभी तो आप मेहनत कर सकते हैं। और तभी इससे जो आपका जो फॉर्म निकला है उसके लिए आप एबिलिटी रखते हैं कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना होगा, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना होगा। देखिए, इसमें क्या है कि ऐसा बहुत सा ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा याद कीजिए। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। हाँ, टाइम आपका कंज्यूम होगा लेकिन आपको वो बहुत हेल्प करेगा। I'm coming home to you, I'm coming home to you, I'm coming home to you, and I know that it's time overdue, but I'm coming home। कभी भी ये रिग्रेट मत कीजिए कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब मत सोचिए। अपने मन से रिग्रेट हटाइए और ग्रेटिट्यूड लाइए कि आपके पास जो भी है, जितना भी है वो बहुत है। हो सकता है किसी के पास वो भी ना हो। जितना भी आपके पास फैसिलिटी है, जितना भी आपके पास टाइम है, बस उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। और अब देखिए, अगर धीरे धीरे करके पढ़ते जाइएगा, टाइम निकालते हुए पढ़ते जाइएगा, तो आपका एक समय आते आते वो चीज़ कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी इसी तरह से करती हूँ। मेरे पास भी बहुत टाइम का अभाव रहता है, क्योंकि आप जानते ही हैं, मेरे अगर स्टार्टिंग से ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको सब पता चलता होगा कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कैसे सब काम को मैनेज करती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ। और देखिए, हर दिन ही जैसा नहीं रहता। कभी बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है तो कभी किसी का, कभी कुछ, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्योंकि पढ़ाई को छोड़ नहीं सकता आदमी, तो पढ़ाई तो करना ही है। तो कोशिश कीजिए कि सिलेबस को अच्छे से समझिए, पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए और जो टॉपिक्स हैं उसको हल्का सा अलग से सब टाइटल करके कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हिंदी में आपको पढ़ना है विलोम शब्द, शब्दावली, रिक्त स्थान की पूर्ति, गलती पहचानना, वाक्यों का अनुवाद, समझ, मुहावरा, व्याकरण, बहुवचन में समानार्थी। ये सब आपका हिंदी का सिलेबस आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक हैं जो हिंदी ग्रामर में आपको पढ़ने होंगे और पैसेज रहेगा, ठीक है। अब ये आता है जो आपका है करंट अफेयर से, जो जीके से है, वो ये सब रहेगा, ये सब, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 कॉपी खरीद के लाई हूँ, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू कॉपी है। 4 कॉपी है, तो आपको चारों में आपको ये नहीं करना है, आप कम से कम एक कॉपी करके आप उसको बना सकते हैं। ये 2 कॉपी इधर है, ये 2 कॉपी इधर है,
ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है, इसको मैं अभी बाय करके लाई हूँ। तो एक बनाऊंगी हिंदी के लिए और एक बनाऊंगी जो एजुकेशन एंड उसका जो लीडरशिप है उसका रहेगा कॉपी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको हम लोग साथ साथ लेकर चलने वाले हैं। तो उसको आप पढ़ सकते, उसका नोट्स बनाइए। और हिंदी और इंग्लिश, तो ये जो लैंग्वेज हो गया, तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो गया और पेपर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और साथ में हम लोग पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे। तो कॉपी अगर आपके पास रहेगा तो कम से कम हम लोग डेली टारगेट बना सकते हैं कि सभी से एक एक टॉपिक करके पढ़ते हुए नोट्स बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये रहेगा कि आपके माइंड में एक थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा कि आप सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग होता है कि एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देते हैं और दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसके कारण अगर एग्जाम डेट निकल जाएगा तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए किसी तरह से आप कॉपी ले आइए। आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत सारी कॉपियाँ हैं, आप उसी में कर लेंगे। नहीं, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फुल्ली फोकस होकर, तो थोड़ा सा खर्च तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पेशली केवीएस के लिए कॉपी लेकर आइए, और जो केवीएस का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको बनाना है नोट्स, ठीक है। जैसे हिंदी में ये टॉपिक रहा, उसके लिए ये टॉपिक रहा, इंग्लिश के लिए ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आप, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, कहाँ गया, जैसे हिंदी का है मेरा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक को डिफाइन कर ली हूँ, ठीक है। अब मेरा काम रहेगा कि एक एक करके पढ़ते जाना और उसको नोट्स के फॉर्म में बनाना। तो इस तरह से मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि जब भी मैं पढ़ने बैठूंगी तो केवल रिवीजन करना रहेगा। और रहा ये सवाल कि जो पेपर 2 है, जिसमें जीके है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, तो इसके लिए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं झारखंड पीजीटी और झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस है वो सेम मैच है इससे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जा रहा है, तो इसके लिए नोट्स नहीं, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरा नोट्स बना हुआ है ऑलरेडी, देखिए। और लग से यही सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो उसको मैं धीरे करके बनाऊंगी। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास नहीं है, तो इसको मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे को लेकर चलना होगा साथ में। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चा है, तो थोड़ा सा हो जाता है, दिक्कत होता है। तो मैं आपको बताऊँगी। और मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं जैसे कि जो भी पढ़ूंगी उसको मैं डिस्कस करूँगी, तो जैसा आएगा अपडेट वैसा मैं बताऊँगी आपको बाद में। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि बहुत हद तक आपका जो प्रिपरेशन है मेरे साथ आपका होने वाला है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपको जो जीके है पार्ट 2 वाला पार्ट, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको पढ़ना है करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल आपको न्यूज़ जानना है, मतलब उसमें जो भी करंट चल रहा है वो आपको पढ़ना है। फिर हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, जो नॉर्मली जनरल इंग्लिश जो आप लूसन से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज पढ़ना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट बुक्स एंड ऑथर्स, कि कौन सा बुक किस ऑथर ने, किस लेखक ने लिखा है, उसको आपको जानना है। उसके बाद आते हैं नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो भी हमारे आंदोलन हुए हैं तो उसको जानना है। फिर आते हैं 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है आपको। बजट पढ़ना है, जो भी अपडेट बजट होगा वो पढ़ना है। फिर भारत एवं उनके पड़ोसी देश, इंडिया एंड देयर नेबरहुड, ठीक है। उसके बाद जो खेल है, खिलाड़ी है, कंट्रीज़ हैं, उसकी जो राजधानियाँ हैं, देश राजधानी हैं, ये सब जानना है आपको, ठीक है। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहें तो आप लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, या मैं अपने नोट्स को आपको शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन कम से कम, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज है तो आपको मैं कोशिश करूँगी करा दूँगी, ठीक है। जो मेरा नोट्स रहेगा, जो भी मैं नोट डाउन करूँगी, या मैं कर चुकी हूँ इसको नोट डाउन, आपको दिखाती हूँ, तो मैं आप तक शेयर करूँगी। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी करा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम का ये नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है। क्योंकि मैं सचिवालय का पढ़ रही हूँ, पीजीटी का पढ़ रही हूँ, झारखंड पीजीटी का, तो सिलेबस सेम है। पेपर 1 का सिलेबस जो है वो गुड लक से सेम है मेरा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डेज है। पेपर 2 का सिलेबस देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 सेम है, ठीक है, कि सेम होना भी चाहिए, क्योंकि सारे टीचिंग एग्जाम है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। और तो इसमें मुझे थोड़ा सा और एफर्ट करना है। जैसे कि अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो 2 दिन में सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा, कवर नोट्स बन जाएगा। तो केवल हम लोगों को करना रहेगा इंग्लिश, हिंदी और एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, इतना करना होगा हम लोग को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पढ़ना कैसे है। और वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, ताकि मेरे अंदर ही मोटिवेशन आए।
ताकि मैं जो टाइम निकाल रही हूँ, जो आपसे बात कर रही हूँ, वो मेरा थोड़ा सा यूज़ हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। और तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग का क्या स्ट्रैटेजी है वो भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि केवल मेरे पास नॉलेज है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो आप है सामने वाले हैं, आप लोग के अंदर में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।